फिरौन तकब्बुर का अंजाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम सुनते ही दिमाग में घमंड, जुल्म और बुरा अंजाम आ जाता है। वो शख्स जिसने खुद को रब कहा, जो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा अंजाम दिया कि कियामत तक लोग उससे लेते रहेंगे। कहानी कुरानी हवालों के साथ। फिरौन मिस्र का बादशाह था। अल्लाह ने उसे दौलत, ताकत और बड़ा लश्कर दिया था, लेकिन उसके दिल में शुक्र की जगह घमंड भर गया। कुरान में सूरह अल-कसस में अल्लाह फरमाता है, फिरौन ने जमीन में बगावत की और अपने लोगों को गिरोह गिरोह में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह को कमजोर कर दिया, उनके बेटों को कत्ल करता और औरतों को जिंदा छोड़ देता। बेशक वो फसाद करने वालों में से था। फिरौन का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जो फिरौन के महल में पले लेकिन अल्लाह का पैगाम लेकर आए। बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, वरना तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिरौन ने इनकार किया और जादूगरों को बुलाया ताकि हजरत मूसा का मुजिजा झूठा साबित कर सके। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का असाठी सारे रस्से और जादू को निगल गया, तो जादूगर समझ गए कि ये सच्चा पैगंबर है। उन्होंने सजदा कर दिया। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा बढ़ गया और उसने उन जादूगरों को शहीद कर दिया। लेकिन अब अल्लाह का अजाब तय हो चुका था। अंत डूबने का मंजर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समुंदर के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन का लश्कर था। अल्लाह ने मूसा से कहा, अपना असा समुंदर पर मारो। समुंदर फट गया, पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया और मूसा अपनी कौम के साथ गुजर गए। फिरौन ने पीछा किया, लेकिन जब पानी उनके ऊपर बंद होने लगा, तब उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर मूसा ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तू पहले बगावत कर चुका था, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत बन जाए। आज भी फिरौन का ममी बना हुआ जिस्म मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, जो अल्लाह की कुदरत और घमंड के अंजाम का जिंदा सबूत है। सबक फिरौन की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की दौलत, ताकत और हुकूमत हमेशा के लिए नहीं रहती। घमंड करने वाला, जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। और जो अल्लाह पर ईमान लाए और सब्र करे, अल्लाह उसके लिए समुंदर भी चीर देता है। दोस्तों, फिरौन की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। घमंड से बचिए, जुल्म से बचिए और हमेशा अल्लाह की इबादत में रहिए।